अस्सलाम वालेकुम। नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस नाम के प्रोग्राम में आपका फिर से एक मरतबा इस्तकबाल है। यू आर वेलकम। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की तालीम और तरबियत, सेहत और उनके करियर से रिलेटेड बातें करते हैं। हम सब जानते हैं अदलिया या जुडिशरी जो है वो किसी भी जमहूरी मुल्क का एक बहुत ही अहम सुतून होता है। जब कोई जुडिशरी में महारत हासिल करता है तो वो काबिल तारीफ तो ज़रूर है, लेकिन साथ साथ उसकी अहमियत भी उतनी ही ज़्यादा है, ख़ास करके आज के दिनों में। आप समझ ही गए होंगे कि हम आज जिस कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं वो है वकालत या लॉ एज ए करियर। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट अली लाड़कान साहब। अली लाड़कान साहब जो हैं वो हाईकोर्ट के लॉयर हैं, साथ साथ उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो बिजनेस लॉ, बैंकिंग लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन है। डॉक्टर एडवोकेट अली लाड़कान साहब जो हैं वो एक लॉयर्स की फैमिली से आते हैं। उनके फैमिली में काफ़ी नामवर वकील मौजूद हैं और अली लाड़कान साहब जो है वकालत के अलावा बहुत से दूसरे सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पर एएमपी जो है वो हुबली यूनिट की जो एएमपी है वो उनकी लीडरशिप में अच्छा काम कर रही है। अली लाड़कान साहब के एजाज़ात में ये भी शामिल है कि उन्हें स्टार ऑफ द मंथ, फिर इसी तरह से जो है चैप्टर ऑफ द इंडिया और इसी तरह के बड़े बड़े एजाज़ात से उन्हें एएमपी में नवाजा गया है। अली लाड़कान साहब को आप देखते ही समझ जाएंगे कि लॉ या कानून जो जिस तरह का एक डरावना नाम है उससे आधा स्ट्रेस निकल जाता है। हमारे अली लाड़कान साहब जो है वो बहुत ही हंसमुख मिजाज, जो बहुत कम वकीलों में देखने को मिलता है। मेरे ख्याल में जो भी क्लाइंट उनके पास जाता होगा शायद उनकी मुस्कुराहट से ही अपनी आधी मुश्किलें भूल जाता होगा। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे एडवोकेट अली लाड़कान साहब को। सर, यू आर वेलकम इन दिस प्रोग्राम। आई एम ऑडिबल? यस सर। हम कुछ सीरियस बातें आपसे करने से पहले मैं एक जो मेरा हमेशा एक मन में रहता था एक डाउट, मैं आपसे खुद फ्रॉम द माउथ ऑफ द हॉर्स सुनना चाहूंगा कि कहते हैं कि भाई जो है वो पुलिस और वकील की जो है न ही दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी। ये पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा इसमें कितनी सच्चाई पता नहीं है। वो तो सही है बात, जो पुलिस भी कहते हैं और डॉक्टर को भी कहते हैं, वकील को भी कहते हैं कि ना तो दोस्ती अच्छी है ना तो दुश्मनी। क्यों बोले तो क्यों बोले तो जैसे आप एक बार उस वेब में फंस जाएंगे बोले तो निकलना मुश्किल है। लगता है लोगों के लिए वही एक कोट बन गया है। नहीं, आपने वैसे तो मुझे वकीलों की भी दोस्ती आजकल रहना बहुत जरूरी नहीं, आपने खामखा मुझे घसीट लिया उसमें। हम तो बेचारे पाप लोग होते हैं। चलिए वकील साहब, हम जो आज बात करेंगे, क्योंकि अक्सर जो क्वेरीज होते हैं, जो यूथ है हमारा, जो नौजवान है, जैसे ही मतलब वो अपने करियर के बारे में सोचते हैं,
नॉर्मल ये होता है कि भाई बहुत ज्यादा है तो या तो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, वकील बन जाएगा, इस तरह से कुछ प्रोफेशंस होते हैं। फिर वो उसके बाद वो लिस्ट खत्म होती है, देन कुछ लोगों को लगता है कि उसके बाद आगे कुछ नहीं है। इसके बावजूद भी लेकिन देखा गया है कि बहुत कम लोग जो हैं लॉ एज ए प्रोफेशन या वकालत का जो है प्रोफेशन, उसमें बहुत कम लोग जाते थे, ऐसा लगता है। हो सकता है ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप बेहतर जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बात आगे बढ़ने से पहले, कि लॉ एज ए कैरियर आखिर क्यों चुना जाए? मतलब उसमें क्या ब्यूटी है या फिर उसकी जरूरत क्या है? जी जी, जैसे लॉ एज ए कैरियर, जैसे आपने बताया कि दूसरे प्रोफेशंस में बहुत लुक्रेटिव रहता है, ये रहता है, लोगों की दिलचस्पी उस प्रोफेशन में है, ना कि लॉ में है। ये एक थोड़ा मिसकंसेप्शन है लॉ के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ईयर करीबन 1 लाख वकील लोग बनते हैं इंडिया में। वो पब्लिसिटी नहीं है कि वो के दूसरे प्रोफेशन की तरह ये लॉ का भी ये है करके। और लॉ एज अ कैरियर, आप जैसे देखेंगे लॉ एज अ कैरियर, उसमें भी बहुत से एडवांटेजेस है। अगर आप, मैं थोड़ा स्लाइड दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टडीइंग लॉ, क्यों है करके। एक तो आप समाज में रहते हैं, कांटेक्ट में जितना वकील लोग आ सकते हैं या लॉ जानने वाला आता है, कोई भी नहीं आता है। सो यू आर कनेक्टेड विद दी सोसाइटी। सोसाइटी के है, और सोसाइटी के लिए सर्व करने के लिए, समाज को सर्व करने के लिए दिस इज प्रोफेशन इज द बेस्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप इंसाफ दिखा सकते हैं। जैसे कहाँ पे भी इंसाफ नहीं हो रहा है या ना इंसाफी हो रही है, आजकल के दौर में तो लॉ हर एक ला जानना जरूरी है, ना कि कोई वकील ही जानना जरूरी नहीं है, कि हर एक इंसान को लॉ जानना जरूरी है कि बोले कानून की दाव पेच तो की हर मालूमात कदम पे होनी लॉ चाहिए। है। जी, बिना लॉ के कोई, जी, कानून की दाव पेच के जब मालूमात रहेंगे बोले तो आप इंसाफ कर पाएंगे। जस्टिस कैन बी प्रोवाइडेड टू दी नीडी। अब आप एज अ कैरियर, एज अ लॉयर रहेंगे तो आप जो कोई भी जरूरतमंद रहेगा उसको आप जस्टिस प्रोवाइड, इंसाफ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, जो कि एक रेवोल्यूशन लाए हैं दुनिया में, जो चेंज किए हैं वर्ल्ड को, जैसे कि आप अब्राहम लिंकन भी ले लो, आप महात्मा गांधी भी ले लो, ये सभी लोग लॉ फील्ड के ही थे, लॉयर्स ही थे, जो कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मिल जाता था। फिर ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि इट इज द नीड ऑफ द आवर, जो समाज में चल रहा है, जो दुनिया में चल रहा है, हर किसी को कुछ ना कुछ लॉ जानना जरूरी है। अब एक छोटा सा एक मिसाल देता हूं, कोई भी एक गाड़ी लेके जाता है तो जैसे पुलिस को देखेगा तो घबराएगा, हालांकि उसके पास सब डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, फिर भी उसको जानकारी नहीं रहती, लॉ के बारे में जानकारी नहीं है करके वो घबराता है, ना कि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या हेलमेट नहीं है, कुछ जो रिक्वायरमेंट लॉ है उसके बारे में रहते हैं, फिर भी वो घबराता है। क्यों? उसको जानकारी नहीं रहती। सो लॉ आज के दिन में इज अ वेरी मस्ट फॉर एवरीवन। आप प्रैक्टिस एज अ लॉयर प्रैक्टिस करो या ना करो, फिर बाद में क्या हो जाता, आप लॉ पढ़ेंगे तो आपको जानकारी आएगी, नॉलेज आएगी, क्या है भाई ये हिंदुस्तान का कानून क्या बोलता है, दूसरे वर्ल्ड का कानून क्या बोलता है, अमेरिका का लॉ क्या बोलता है, वहां के सिटीजन्स के लिए क्या लॉ प्रोवाइड करता है, लॉ कैसे प्रोटेक्ट करता है उसके सिटीजन्स को। सो उसका नॉलेज आपको आ जाएगा। देन अब आप एक प्रोफेशन की तौर पे लेंगे तो बहुत लुक्रेटिव प्रोफेशन है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि इसमें कितना कमा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। सो ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि कौन कौन कितना कितना कमा सकता है लॉयर्स में पर्टिकुलरली। सो इसके वजह से भी थोड़े लोगों को लिए पब्लिसिटी भी कम है कि क्या है
भाई हम कमा पाते हैं नहीं कमा पाते हैं, एक बेसिक एक को अब आप लेंगे तो अब जैसे कि हम लोग हुबली में रहते हैं, बेसिक मिनिमम 20 से 25 हजार रुपए एक वकील कमा लेता है। सो एक छोटे गांव से 2 टायर सिटी रहने के बावजूद भी 20-25 हजार रुपए की कमाई है इधर इसमें। और ये लीगल नॉलेज रहने से अपने लाइफ में ही कैन लीड अ गुड लाइफ। वो अब आप जो एवरी जो चीज इनकम अब की कुछ बता भी रहे जाइए, थे, आप एक छोटे से दुकान पे जाएंगे तो जी जी सर। आप जो इनकम की बात कर रहे थे, एक तो सीधी सीधी इनकम है, उसकी हम बात कर रहे हैं, विदाउट यू नो जी टेकिंग क्लाइंट्स फॉर जी अ राइट, ठीक है। दूसरा जो है, ये मेरे ख्याल में आप मिनिमम की बात कर रहे हैं, अगर वो आदमी इसमें फिर अपना प्रोफेशन शाइन करता है बेस्ड ऑन हिज एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, या फिर स्पेशलाइजेशन पे जो है, फिर वो आगे बढ़ सकता है ज्यादा, ये कहना चाह रहे हैं आप? या डेफिनेटली डेफिनेटली, जैसे वो हार्ड वर्क करेगा, कुछ ना अपना इंटेलिजेंस लगाएगा, एक्सपीरियंस लगाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्काई इज द लिमिट बता रहा हूँ। सो सही। दैट कैन बी ये। तो बेसिकली एक ये प्रोफेशन से अ पर्सन कैन अर्न मिनिमम 20 to 25,000 रुपीज इन सही। स्मॉल सिटीज आई एम स्पीकिंग। जी 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 जी। सो सो ये लॉ एज अ कैरियर जी जी। तो लेने का क्या है, अभी दूसरे फील्ड्स में क्या होता है, पर्टिकुलरली पेरेंट्स को जी इसमें कमाई है या नहीं है, कमा जी पाते हैं नहीं है, क्यों बोले तो कंपटीशन बहुत है। सही। सो इसके वजह से क्या लगता है कि शायद हमारे बच्चे कमा नहीं पाएंगे, या कोई जी भी जो लॉ लेना एज अ कैरियर लेना चाहता, मेरी कमाई होगी या नहीं होगी। सही। ये सही। पर्टिकुलरली हर इंसान एक लाइवलीहुड के लिए ही करता है। सो जी ये प्रोफेशन में भी लाइवलीहुड है। सो जी लॉ जी एज अ कैरियर कैन बी चूजन। अब तो जी बहुत होते एडवांटेजेस आ गए। अभी जी तो एक लिमिटेड आप जैसे देखते हैं कि वकील काला कोट पहन के कोर्ट को जाता है आता है, दिस वाज अ ट्रेडिशनल वे। जी अभी वैसे नहीं है, बहुत सारे इसमें वकील लोग हैं, कॉर्पोरेट एडवोकेट्स हैं, जी जो ड्राफ्ट करने वाले हैं, लीगल जी एनालिस्ट हैं, जी और टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। अब जी आप मास्टर्स करेंगे लॉ में तो एज अ लेक्चरर जाएंगे, प्रिंसिपल बनेंगे और जी जजेस बनेंगे। सो वेरियस अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ऐसे नहीं सही। है कि कोर्ट को जाना है, वो जो ट्रेडिशनल जो था वो निकल गया है अभी, जी 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 अब ट्रेडिशनल इसमें काफी कंसेप्ट नहीं है। चेंजेस आए अब हैं, आप काफी स्पेशलाइजेशन आ विदाउट गए गोइंग टू द हैं। कोर्ट जी इटसेल्फ, जी जी lot of specialization, जी। अच्छा, एक plus you can सवाल जो, represent the country also। अब जो ये है जो जादव का केस, जी, जी जी, नो नो, जो जादव का कंटिन्यू। केस जो इंटरनेशनल कोर्ट में है, जी एडवोकेट हरीश साल्वे जो लड़ रहे हैं इंडिया की तरफ से। जी सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन टेकिंग लॉ। सही। एक सवाल जो अक्सर नौजवानों के या पेरेंट्स के मन में होता है, वो ये कि ठीक है साहब, हम समझते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है, ये इसमें जो है आगे स्कोप भी है, और हमारा बच्चा या बच्चे जो है इसमें हो सकता है इसमें शाइन कर दे, ये पॉसिबल है। लेकिन कुछ लोगों को ये झिझक होती है कि भाई शायद लड़कियों को ये सूटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो जरा उनके अंदर क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती है, तो एक तो ज्यादा जाते नहीं इस तरफ, और दूसरा पता नहीं उसमें क्या हर्डल्स आते हैं। तो आप बेहतर पोजीशन में हैं, आप बताएं कि क्या ये गर्ल्स के भी मुनासिब रहेगा, अगर है तो मतलब यानी आर देयर एनी प्रॉब्लम्स इन डे टू डे प्रैक्टिस? जी जी। अभी अभी जैसे आप ट्रेडिशनल वे का जैसा बोला था, तो कोर्ट रहेगा, एक क्रिमिनल रहेगा, वो एडवोकेट वो क्रिमिनल को रिप्रेजेंट करेगा। जी सो ये कंसेप्ट निकल गया है अभी, पर्टिकुलरली अभी बहुत सारे गर्ल्स आर कमिंग इन दिस प्रोफेशन। जैसे जी मैंने बताया कि लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट बन सकते हैं। सेकेंड थिंग, गर्ल्स लॉ प्रोफेशन क्यों चुनना है करके बोले तो आजकल घरेलू मसले बहुत हो रहे हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस बताते हैं, जी जो एक्ट बना है, सो जी डाउरी का भी हो सकता है, जी मे बी फॉर मिसयूज भी हो सकता है।
सो एवरीथिंग के लिए क्या हो जाता है, इफ अ वुमेन इज देयर, अ वुमेन हु नोज द लॉ, सो क्या हो जाएगा, वो बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे केस को। वो एक जो लड़कियों का क्या डिफिकल्टी रहता है, वो दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन अ बेटर वे। नॉट ओनली दैट, शी नोज द सॉल्यूशन आल्सो, लीगल सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। एक और जो जैसे पहले पेरेंट्स को रहता था, गर्ल्स को भेजेंगे, वो क्रिमिनल रहेगा, उनके साथ कैसा डील करना पड़ेगा, ये तो कंसेप्ट निकल गया अभी। अभी तो बहुत होते फैमिली कोर्ट्स हो गए हैं, बहुत होते ये क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल ऑफेंसेस के कोर्ट्स हो गए हैं, प्लस कॉर्पोरेट्स आ गए, एमएनसीज आ गए हैं। सो इसमें गर्ल्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, प्लस जुडिशियरी में रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, दे कैन बिकम द जजेस, दे कैन बिकम द लॉ ऑफिसर्स। ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एक लॉ ऑफिसर लेते हैं, और एनजीओस में लेते हैं लॉ एज अ लॉ ऑफिसर। इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुले हैं, जो ट्रेडिशनल था माइंडसेट, दैट हैज बीन टोटली चेंज नाउअडेज, वो नहीं रहा। सो लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा ये है। मैं ये कह रहा था कि आपका कहना ये है कि एक लड़की या औरत का प्रॉब्लम जो है, एक लड़की या औरत ज्यादा बेहतर समझ सकती है, अप्रोचेबल हो सकते हैं, और कानूनी मालूमात रहने की वजह से वो उनको अपार्ट फ्रॉम शोइंग एम्पैथी, दर्दमंदाना उनके जो एहसास होते हैं, उसके साथ साथ जो है वो कानून भी जो है वो सिखा बताने में वो आसान रहते हैं, और उनका सोल्यूशन जो उसका हल है वो निकालने में, उनकी मदद करने में ज्यादा बेहतर होते हैं। तो लड़कियों का आना भी इसमें मुनासिब आपको लग रहा है। ऐसा नहीं कि पहले के जैसा जो मूवी में दिखाते थे, भाई कटघरे में एक मुलजिम खड़ा है, वहां वो दूसरी जो है वो काउंटर सारी पब्लिक बैठी हुई, ये जो मूवी सीन होता था शायद वो अब उतना वो नहीं रहा। तो ये कहने का मतलब है कि आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, तो आपके लिए जो सूटेबल लगता है वो आप सिलेक्ट करके उस स्ट्रीम में जा सकते हैं, ये कह रहे हैं। सही सही सर, सही जी। वकील साहब, एक और पेरेंट्स का जो मतलब जो देखने में आया, हो सकता है मे बी आई एम नॉट अवेयर, ओवरऑल जो है लॉ की तरफ जो है पेरेंट्स का या स्टूडेंट्स का जो है वो रुझान नहीं होता है, जनरली स्पीकिंग। ठीक है, पता नहीं उनको या तो अवेयरनेस की लैकिंग है, यानी उसकी मालूमात नहीं है, या फिर वो लगता है कि उनको भाई यार इसमें प्रॉब्लम है प्रोफेशन में, हो सकता है कोई डराए, कोई धमकाए, ठीक है, यू नो कोई पॉलिटिशियन डरा सकता है, कोई गुंडा जो भी है, तो जो भी एक थ्रेट रहती है, तो जो भी रीजंस हैं, आपको लगता है कि ये जरा रुझान कम है? अगर है तो क्यों है इस तरह से? हाँ, जैसे मैं पहले बताया कि इसका जो पब्लिसिटी हो या जो प्रोपेगेंडा हो, एक दूसरे प्रोफेशन से कम है, दैट इज वन एडमिटेड फैक्ट। सेकेंड थिंग, वो कोई डर के लिए ऐसा करते हैं या कोई डराता है करके, ये बात से आई डोंट एग्री। क्यों बोले तो अक्सर वकील से ही सब लोग डरते रहते हैं। सो अभी क्या है, वो तो कंसेप्ट नहीं रहा है, या पॉलिटिशियन डराता है या वो डराएंगे करके। सो जब इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं या इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उस डर के वजह से पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं करके नहीं है। पर्टिकुलरली पेरेंट्स का एक माइंडसेट क्या रहता है, सो ये प्रोफेशन, ये कैरियर हम अपने बच्चों को दिलाएंगे तो कितनी कमाई होगी। सो जो इनिशियल स्टेजेस है, he may not earn that much। आगे कौन से भी एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाएगा तो एक 25-30 हजार रुपए मंथली लेके आएगा, लेकिन एडवोकेट्स में वैसा नहीं रहेगा, तो अप्स एंड डाउन्स रहेगा। सो देयर इज नो कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग। जी। तो वकील साहब, सो वंस ही स्टार्ट, पहले जैसा मैंने बताया कि स्काई इज द लिमिट। सही। वकील साहब, जब हम करियर की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली ये होता है कि जब नॉर्मली बच्चे 8-9 में होते हैं तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। आजकल जो है उनकी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है कि भाई वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन, बॉय और गर्ल, इज सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, कि ये लड़का या लड़की इस प्रोफेशन में जाने के
लिए मुनासिब है या नहीं। एक तो उनका अपना इंटरेस्ट होता है, दूसरा अपना उनकी कैपेबिलिटी होती है, एक स्किल्स होती है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन एटीट्यूड एंड स्किल्स वगैरह सब मिक्स करके साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है। उस हिसाब से प्रोबेबल लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस दी जाती है कि भाई हाँ आप ये प्रोफेशंस में जो है यू आर गुड टू गो। तो वो अगर जब मिलता है तो फिर दे डू गुड इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो इसी तरह से अगर कोई चाहता है कि लॉ एज ए प्रोफेशन सिलेक्ट करे या एज ए करियर सिलेक्ट करना चाहे, तो इसमें आपको क्या लगता है कि भाई किस तरह के एक पर्सनालिटी फीचर्स होनी चाहिए या एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई ये आपके पास खासियतें हैं, ये फीचर्स हैं, तो you are most likely to be suitable person into this profession। तो क्या ऐसे फीचर्स हैं? आप स्टॉप स्लाइड शेयर करेंगे तो शायद पिक्चर आ जाएगी। जी जी जी, ये तो अब स्किल के ऊपर है। जी एज अ स्किल अभी दूसरे इसमें दूसरे अलग अलग स्किल्स रहते हैं। एडवोकेट्स के लिए से कम्युनिकेशन इज द बेस्ट थिंग। जो इंसान या जो स्टूडेंट जो कम्युनिकेशन कर पाता है, if he is having orally as well as written skills, if he is having a thorough this one, he will be a good lawyer। so उसके लिए he may not choose his career right from the 8th standard। once he comes to the 12th standard, 10+2, there are a lot of opportunity to join the law field। एक डिग्री के ऊपर भी कोर्स कर सकते हैं और एक 10+2 जो पीयूसी है उसके ऊपर भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेगा, वो हिसाब से भी आप शेयर ये कर सकते हैं, जी चूज कर सकते हैं। जी आप कुछ स्लाइड, हाँ अच्छा कुछ स्लाइड दिखा रहे हैं आप? हाँ एक स्लाइड दिखा रहा था सर। तो ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी 12th होने के बाद जा सकते हैं मतलब? हाँ अभी अब आप डिग्री के कोर्स के ऊपर से आप करेंगे बोले तो यू हैव गॉट आर्ट्स भी ले लो, कॉमर्स भी ले लो या साइंस बीएससी भी ले लो या इवन प्रोफेशनल कोर्सेज बी वगैरह भी करेंगे बोले तो यू हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू डू लॉ। ये लॉ ये एक ऐसा करियर है या कोर्स है, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि he has to come from the science field only to do the MBBS सर का। लॉ में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एवरी पर्सन, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लॉ। तो 9th 10th में अगर डिसाइड नहीं किया तो और 12th में आके भी डिसाइड, जी सॉरी मैं भी आपको भी 12th में आके भी डिसाइड कर जी जी सकता है। 12th में भी डिसाइड नहीं किया बोले तो भी इफ he has the person of having a capacity to convince others, जी अगर वो कला रहेंगे बोले तो he can degree complete, he can take the law as a career। सही। ये जो आप स्लाइड शायद सेकंड स्लाइड चेंज करना चाह रहे हैं क्या? जी जी पहले ही स्लाइड है दीदी सर, वो सेकंड स्लाइड में था। हाँ जी सो ये एलिजिबिलिटी जी जी ये एलिजिबिलिटी है। तो डिग्री के ऊपर आप करेंगे बोले तो 3 ईयर कोर्स है। अच्छा। और इस पे करेंगे बोले तो इट इज 5 ईयर कोर्स। PU2 के ऊपर करेंगे बोले तो और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है क्लैट करके। अच्छा। सो क्लैट के हिसाब से करेंगे बोले तो ऑलमोस्ट ओनली 20 यूनिवर्सिटीज आर देयर और 20 कॉलेजेस ऑल इंडिया लेवल पे, wherein only 1450 स्टूडेंट्स आर एडमिटेड। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा ऑल इंडिया लेवल पे, यानी वो अच्छे कैलिबर के कॉलेजेस है मतलब। सो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से सेलेक्ट हो जाएंगे जी। हाँ ऑल इंडिया लेवल पे रहेंगे और मेरिट पे ही उनका सिलेक्शन होगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया जो बैंगलोर में है, नंबर 1 लॉ कॉलेज इन इंडिया। तो वो हिसाब से करेंगे बोले तो मेन स्किल एडवोकेसी में है बोले
that is the communication and the capacity to convince. सही. So जो भी लूप होल्स रहेगा, जो भी कानून के रहेंगे या कुछ भी उनके क्लाइंट के रहेंगे, so how best he can convince that his client has not done any wrong. जी. जरा प्रोसीजर के बारे में बताइए वकील साहब. हाँ. अभी जैसे आप क्लैट का बारे में मैं बता रहा था, ये नेशनल. जी सर. नहीं, कंटिन्यू प्लीज. हाँ, जो मैं क्लैट के बारे में बता रहा था कि ये PUC-2 के बाद ये एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट करके ऑल इंडिया लेवल पे ले जाता है. सो ऑलमोस्ट 20 to 23 कॉलेजेस आर देयर, डेजिग्नेटेड कॉलेजेस ही है. उस पे आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको सीट मिल जाएगी. ये हार्डली एक 1450 एनरोलमेंट्स रहेगा हर साल में जो एडमिशंस होगा. करीबन 40 से 50 हजार स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं. पर्टिकुलरली ये एक कंसेप्ट नॉर्थ कर्नाटका में कमी है, बट नॉर्थ इंडिया में वाले बहुत सारे बच्चे ये एग्जाम ही पास होते हैं. इसके भी बहुत सारे क्लैट्स पास करके नेशनल लॉ स्कूल से पास होने से क्या फर्क रहेगा और रेगुलर लॉ कॉलेज से पास करने से क्या फर्क रहेगा. देयर इज लॉट ऑफ. सो इसका एक प्रोसीजर रहता है. अभी यानी आप लॉ कॉलेजेस में ले लो, दैट इज अ मिनिमम 45% रिक्वायरमेंट रहेगा PUC में. इफ इट इज SC ST उनके लिए 5% डिस्काउंट या रिजर्वेशन रखा गया है. सो 40% अगर हो गया तो उनमें वहां पे एडमिशन हो जाएगी लॉ कॉलेजेस में. और पर्टिकुलरली ये जो नेशनल यूनिवर्सिटीज जो स्कूल्स है या कॉलेजेस हैं, उसको तो आप कॉमन लॉ एंट्रेंस क्लैट जो बोलते थे वो क्लियर करना ही है. सो ये इस तरीके से प्रोसीजर रहेगा एडमिशन के लिए, लॉ कोर्सेज के लिए. जी. अगर कोई इस लाइन में मतलब आगे बढ़ना चाहता है, कुछ और करना चाहता है, तो उनके लिए मतलब अपार्ट फ्रॉम जो आपने शुरू में कहा कि भाई पहले क्या था कि सिर्फ कोट पे जो है वो ब्लैक कोट डाल के जाना है, तो ऐसे और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? आई थिंक आप स्लाइड में दी. जी, मैं थोड़ा स्लाइड में ये किया हूँ. अभी देखिए, पहले सर का वकील बनेंगे, फिर आएंगे क्लाइंट आएंगे, उनका कोर्ट को केस लेके जाना है, लड़ना है, आना है. सो दिस वाज अ ट्रेडिशनल. अब तो बहुत एक्सपांड हो गया है लॉ. एवरी एक्ट के लिए जैसे स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि आप बेहतर जानते हैं, जैसे डॉक्टर स्पेशलाइजेशन है. इवन लॉयर्स हैव बिकम लाइक दैट. स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट फील्ड. अभी आप क्रिमिनल के लिए ले लीजिए, क्रिमिनल एडवोकेट्स अवेलेबल है. सिविल के लिए लीजिए, सिविल के लिए अवेलेबल है. सो ऐसा ओके, जैसे भी लॉ करेंगे तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर नाउअडेज. सिर्फ ऐसा है लॉ करके वकील ही बनना नहीं है. अभी आप ये स्लाइड में देख सकते हैं कि कितना ये है करके लॉ करने के बाद क्या क्या अवेलेबल है या ये कर सकते हैं करके. उसको राइट साइड में धकेल दीजिए थोड़ा स्लाइड. राइट क्लिक डिलीट कर दीजिए. नहीं सिर्फ डिलीट का बटन दबाइए. सिर्फ डिलीट. आप ये भी देख ले सकते हैं सर. जी. हाँ जी. जी. वैसे वो मेरे ख्याल में फॉन्ट जैसे छोटा है, विजिबल नहीं है, थोड़ा कैरियर में क्या सरसरी क्या तौर पर बता ऑप्शंस है. और जी नहीं, वो उसको नहीं रख दिया क्योंकि वो फॉन्ट स्मॉल है, तो आप जरा सरसरी आप वर्बली बता देंगे तो उसमें आ जाएगा. वो स्लाइड रखिए वापस नंबर 5 पे. जी. अभी ये शायद जी जी ठीक है सर. हाँ, अभी ये है. अभी लॉयर बनेंगे, जस्ट एडवोकेट्स ही रहेंगे करके नहीं है. यहाँ पे आपके बताया है
तो एक वन थिंग इज एडवोकेट। सेकेंड थिंग, अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखेंगे तो आप जज बन सकते हैं। थर्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। देन अभी ये एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज नाउअडेज बिकॉज ऑफ दूसरे फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं, सो उनके लिए दे रिक्वायर दी नो दी लॉ। लॉयर से अच्छा कोई लॉ समझा नहीं सकता, सो उनके लिए लॉ ऑफिसर्स करके ले रहे हैं, लीगल ऑफिसर्स करके ले रहे हैं। देन एमएनसीज, ये जो भी कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, कॉर्पोरेट एडवोकेट्स बन रहे हैं। सो सिर्फ एलएलबी करने से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल नाउअडेज, सिर्फ एडवोकेट ही नहीं रहेंगे। और अभी ड्राफ्ट्समैन्स करके आ रहे हैं, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो आपके लिए ये एमएनसीज के लिए एडवोकेट्स कैन एक्ट एज एन ड्राफ्टमैन्स। जो भी एनालिस्ट रहेंगे, अब गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज के लिए लीगल हर्डल्स नहीं आना करके वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज है लॉ प्रोफेशनल्स के लिए। देन अभी नाउअडेज वो जो भी कुछ भी एक बड़ा काम करना है बोले तो अनलेस एंड अंटिल दे टेक अ लीगल ओपिनियन कोई भी प्रोसीड नहीं होता है। सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। प्लस अब आप टीचिंग फील्ड में ले लो, एज अ लेक्चरर करके भी ले ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे भी इसमें भी बहुत सारे कैरियर्स अवेलेबल है। अब आप स्लाइड में देख रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है। इवन अभी नाउअडेज इवन एनवायरमेंटल के लिए लीगल असिस्टेंस ले रहे हैं। अच्छा। कुछ भी ये रहना है बोले तो डिफिकल्टी आएगा या कुछ भी क्या बोलते हैं एक्विजिशन करना है, सो लॉयर्स के लिए दिस field has been opened in a very wide way. सही जी। तो जहां तक आपने कहा कि तकरीबन 1 लाख वकील साहब हैं नेटवर्क पे आप? ओके जी जी जी। हाँ, आपने कहा कि तकरीबन 1 लाख वकील जो है वो ग्रेजुएट होते हैं एवरी ईयर आई गेस। तो इतने सारे होते हैं तो सबके लिए जॉब अवेलेबिलिटी होती है या मतलब इसमें क्या होता है? मतलब अगर एज ए पेरेंट किसी की कंसर्न रही कि भाई ठीक है साहब बच्चा तो पढ़ लेगा, उसके अंदर ये पोटेंशियल है, लेकिन आगे क्या उसका मतलब कुछ बन पाएगा? यस, अब आप जैसे देखते हैं कि लॉयर्स के लिए तो ये फील्ड ओपन ही है जी। जैसे अब 1 लाख लोग भी ले लो, अब हर डेली रूटीन में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स आ ही जाते हैं जी। अब करीबन 130 करोड़ लोग रहते हैं इंडिया में, तो डिस्प्यूट तो रहेंगे ही, या डिस्प्यूट नहीं रहेंगे तो भी कुछ भी काम करना है तो लीगली वे में करने के लिए सोचेंगे हर इंसान, तो उसको कुछ भी मुसीबत नहीं आना है। सो जैसे इतने ज्यादा लोग रहेंगे, इतने ज्यादा ग्रेजुएट्स आएंगे तो उनका सर्वाइवल कैसा होगा? एक तो ही कैन प्रैक्टिस, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। कोई भी कोर्ट में ऑल इंडिया लेवल में कितने भी कोर्ट है, ही कैन गो एनीवेयर एंड प्रैक्टिस देयर। जैसे वो एनरोल करेगा वो बार स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करेगा तो ऑटोमेटिकली ही विल बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। ही कैन स्टार्ट हिज प्रैक्टिस जैसे स्टार्ट करेंगे, जूनियर करके बन के स्टार्ट करेंगे। देन अभी गवर्नमेंट भी स्टाइफंड देता है एवरी एडवोकेट के लिए फॉर 2 years, that is of 5,000 rupees per month other than his earnings, ये है। plus if he is having that caliber, if he wants to join any services or he can join any of the as a law officer, that is also available। अगर कहीं पे भी नहीं है बोले तो he can practice it, just go to the court, practice it and come back। ये करेंगे बोले तो his survival और livelihood is there। इसके लिए पेरेंट्स घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इसके लिए ये नहीं है कि कोई लॉ पढ़े है बोले तो ऑटोमेटिकली ही नोज मेनी थिंग अबाउट द लॉ। अब छोटे चीज से भी आप ले लो, एक रेंट एग्रीमेंट करना है
तो लॉयर्स का ही असिस्टेंस लेते हैं. सही सही. That can be drafted by the advocates. सही. बहुत बहुत शुक्रिया जी. एडवोकेट अली लड़खान साहब. एक्चुअली आपसे सीखने के लिए तो बहुत है, लेकिन वक्त हुआ जा रहा है. तो मैं एक बात पे आपसे विदा लेना चाहूंगा कि भाई ये जो सैलरी पैकेजेस होते हैं अवेलेबल, यानी एक रफली तो क्या रेंज में होती है मतलब? जी जी जी. जैसे मैं बताया कि अगर कोई भी लॉ ग्रेजुएट प्रैक्टिस कर रहा है ऐसे 2 टायर सिटीज में या छोटे गांव में, 15,000 से ही कैन स्टार्ट हिज अर्निंग. मिनिमम ऑफ उतना तो मिल जाता है. प्लस इफ ही क्वालिफाइज और इफ ही इज गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट इन एमएनसीज में, इनका पैकेज तो स्टार्ट होगा 6 लाख, 8 लाख या 9 लाख, 18 लाख, 20 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी. कौन सी कंपनी वाले उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ये जो भी क्लैट के स्टूडेंट जो लॉ यूनिवर्सिटी से पास होते हैं लॉ स्कूल्स में, उनका मिनिमम पैकेज तो स्टार्ट होता है 6 लाख से. अच्छा. सो वेरी लुक्रेटिव जॉब भी रहेगा. दे नीड नॉट इवन अटेंड द कोर्ट्स आल्सो. एज अ लॉ ऑफिसर उनको पूरा फैसिलिटी दिया जाएगा. लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है. अभी जैसे कि वर्ल्ड हैज कम क्लोजर, लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया. इसमें लॉयर्स के लिए गुड अपॉर्चुनिटी. हिज हार्ड वर्क, एक्सपीरियंस एंड हिज कैलिबर टू डू समथिंग वो रहेगा बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ही कैन सर्वाइव एनीवेयर. पैकेज भी पहले सर का नहीं है कि ही कैन नॉट अर्न, कुछ भी कमाई ही नहीं है करके नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह कमाई बहुत अच्छी है इसमें. जी जी. वकील साहब, जगह जगह बारिश हो रही है, नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, तो आपकी आवाज जरा बीच बीच में कट हो रही थी. तो मैं नाज़रीन के लिए बात समराइज करना चाहूंगा. अगर आप कुछ चीज मेरे से रह गई तो आप उसे ऐड कर दीजिए. आप चाहे तो स्लाइड एंड कर सकते हैं वकील साहब. तो मैं नाज़रीन को यहाँ बताना चाहूंगा कि आज हमने जो बात की वो ये है कि अदलिया या जुडिशरी जो है वो किसी भी जमहूरी मुल्क का एक बहुत ही अहम सुतून, पिलर होता है. और लॉ एज ए प्रोफेशन, यानी वकालत का जो काम है वो पहले जैसा नहीं रहा. इसमें काफ़ी तरक्की हुई है, काफ़ी स्पेशलाइजेशंस आए हुए हैं. और ऐसा भी नहीं है कि ये लड़कियों के लिए नामुनासिब है, ऐसे नहीं, क्योंकि अलग अलग स्पेशलाइजेशन है. तो अपने हिसाब से आप कौन से स्पेशलाइजेशन जाते हैं उसको आप सिलेक्ट करके उस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं. दूसरा एडवांटेज लड़कियों के लिए ये रहेगा कि जो लड़कियां या औरतें जो अपने आप को महफूज समझते हैं अगर किसी एक लेडी लॉयर के पास जाने के लिए, तो खास करके डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, मैरिटल इश्यूज होते हैं, इस तरह के इश्यूज को डील करने के लिए वो लेडी लॉयर के पास जाने के लिए ज्यादा अपने आप को सेफ फील करते हैं. तो इस तरह के लिए उनके लिए भी वो करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. और एक चीज जो हमने बात की वो ये है कि मनी वाइज भी जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसमें पैसा नहीं है, बल्कि नहीं है. तो डिपेंडिंग अपॉन योर टैलेंट, आपकी कैपेबिलिटी, आपका इंटेलिजेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और जो पर्सुएशन या किसी को कन्विंस करने की जो एबिलिटी होती है, बेस्ड ऑन दैट, और आप किस सेक्टर में जाते हैं उस सेक्टर में उस हिसाब से आपको सैलरी पैकेजेस मिलते हैं और इनकम बनती है. और एक चीज जो हमने बात की कि अगर समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं आप, ठीक है, कुछ अच्छे कॉज के लिए आप खड़े रहना चाहते हैं, या कोई किसी डिप्राइव्ड इंसान के लिए इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन प्रोफेशन है समाज सेवा के लिए. समाज में जो है इंसाफ कायम रहे, इसके लिए जो लोग जद्दोजहद करना चाहते हैं वो ये प्रोफेशन में दे आर मोस्ट वेलकम और उनके लिए बहुत ही सूटेबल होता है. जैसे हमारे वकील साहब ने कहा कि ये कोई डरने वाला प्रोफेशन नहीं है कि भाई फला गुंडागर्दी वाले या सियासतदान आपको डराएंगे तो बिल्कुल ही आपको जो है डर के इस प्रोफेशन से भागना पड़ेगा, इस तरह ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, अगर आप अपने उसूलों पे साबित कदम हैं और आपको कोई ये नहीं लगता है कि भाई आप अपने प्रिंसिपल्स पे आप स्टेडफास्ट रहेंगे,
तो दे शुड नॉट बी वरी एट ऑल। साथ साथ में हमने ये भी डिस्कस किए कि भाई इस प्रोफेशन में आगे जाके क्या क्या एवेन्यूज ओपन होते हैं। स्पेशलाइजेशन में ये है कि जॉब सेक्टर जो है वो ऐसे ही मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं है। एमएनसी से लेकर जो है वो इवन जुडिशरी में जो है एक आम वकील से लेकर जज तक के भी लेवल तक आप इसमें जा सकते हैं। और पेरेंट्स को अगर मुनासिब होता है कि अगर 9वीं 10वीं या 9th 10th में जो है वो अगर डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन बच्चे की इंटरेस्ट और स्किल सेट जो होते हैं, जो हमने कम्युनिकेशन स्किल से बात की और कन्विंसिंग एबिलिटी है वो अगर होती है और वो प्रोफेशन को समझते हैं और इसको लेकर आगे चलना चाहते हैं, तो उनके लिए दैट इज द बेस्ट टाइम टू डिसाइड। जैसे वकील साहब ने कहा कि अगर समझो 9th 10th में डिसाइड नहीं कर पाए या फिर उनको उस वक्त ओरिएंटेशन नहीं मिला, तो अगर आप 12th होने के बाद भी अगर इसमें जाना चाहें तो भी आपके लिए ये बेहतर हो सकता है। और एक वकील साहब ने ये कहा कि जब आप डिग्री कर लेते हैं, डिग्री कर लेने के बाद आप लॉ में आना चाहते हैं, तब भी जो है आपके लिए दरवाजे खुले हैं। तो 10वीं से लेके पीयूसी से लेके डिग्री होने के बाद भी जो है आपके लिए इस फील्ड में दरवाजे खुले हैं। वकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इस कम वक्त में जो है एक ओवरव्यू ऑफ लॉ एज ए करियर जो है वो हमारे नाज़रीन को बताया। आपके वक्त के लिए हम बहुत ममनून और मशकूर हैं, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। और हमारे नाज़रीन ने जो है अपने वक्त में से कुछ वक्त निकाल के इसको देखने और सुनने की जो कोशिश की है, उम्मीद करते हैं कि उससे उसको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। शुक्रिया सर।